नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं मनीष कुमार अवचेतन परिवार पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज एक बार फिर मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक करंट की लेटेस्ट ऐसी न्यूज जो हम विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण कारण इसका ये है क्योंकि ये घटना घटती है हमारे ही पड़ोस में। हमारे पड़ोस से मतलब हमारे भारत के ही पड़ोस में। तो साथियों, जैसा कि आप टाइटल देख रहे होंगे, थाईलैंड वर्सेस कंबोडिया। तो थाईलैंड और कंबोडिया अचानक से अभी एकदम से चर्चा में आ जाते हैं, जिसका कारण है दोनों के बीच में कुछ युद्ध की संभावना है और कुछ आपस में झड़पें हुई भी हैं थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं, ये जानते हैं, समझते हैं कि कारण क्या है कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में ये ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, दोनों एक दूसरे पर आक्रमण करने के लिए तैयार क्यों है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं। दोनों ही बहुत शांतिप्रिय बौद्ध देश हैं। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या घटना हो जाती है कि दोनों देश फिलहाल में एक दूसरे पर आक्रमण करने में के लिए उतारू हैं और एक दूसरे पर पहले आक्रमण करने का आरोप भी लगा रहे हैं। तो भाई देखिए क्या होता है। पहले मैं थाईलैंड और कंबोडिया की आपको अवस्थिति दिखा देता हूं मैप में, कि मैप में दोनों देश कहां पे लोकेट होते हैं। देखिए ये मैप है, ये हमारा भारत देश है। भारत देश हमारे ये एशिया है। एशिया के दोनों के दोनों दक्षिण पूर्वी देश हैं। ये जहां आपको 26 नंबर ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये देश कंबोडिया है और ये वाला कंट्री है थाईलैंड। तो दोनों के दोनों देश थाईलैंड और कंबोडिया दोनों लगभग 817 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। ठीक है, और ये आपको देश दिखाई दे रहा होगा तीसरा, लाओस। थोड़ा सा आप यहां और ज्यादा क्लियर देखेंगे, देखिए इस मैप में आपको बहुत क्लियर दिखाई देगा। ये थाईलैंड है, ये कंबोडिया है और ये देश है लाओस। तो यहां पर एक एमराल्ड ट्राइंगल है। एमराल्ड ट्राइंगल किसको बोलते हैं? जो थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस की साझा सीमा है, ये एमराल्ड ट्राइंगल क्षेत्र कहा जाता है। तो इसी क्षेत्र में, इसी कुछ क्षेत्र को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में विवाद पैदा होता है। अच्छा, विवाद की शुरुआत कैसे होती है? देखिए मैं आपको जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि थाईलैंड ऐसा कंट्री है जो कभी किसी यूरोपीय देश का उपनिवेश नहीं रहा। ठीक है, थाईलैंड किसी यूरोपीय देश का उपनिवेश नहीं रहा, जबकि कंबोडिया फ्रांस का उपनिवेश रहा है। कंबोडिया को स्वतंत्रता मिलती है, कब मिली है कंबोडिया को स्वतंत्रता? 1953 में मिलती है। 9 नवंबर 1953 में कंबोडिया को स्वतंत्रता मिलती है फ्रांस से। तो वर्ष 1907 में जब कंबोडिया फ्रांसीसी उपनिवेश था, उस समय पे एक नक्शा नक्शा जो है, मानचित्र कहें, जारी किया गया। उस मानचित्र में एक मंदिर है, कुछ मंदिर हैं, खमेर मंदिर हैं। ठीक है, तो उन खमेर मंदिरों को कंबोडिया का हिस्सा दिखाया गया। पहले थाईलैंड उन्हें अपना हिस्सा मानता था, थाईलैंड इस पर आपत्ति करता है। ठीक है, थाईलैंड इस पर आपत्ति करता है। उन खमेर मंदिरों के बारे में डिटेल से जानेंगे, फिर कभी इस बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी ये जानिए कि वो जो खमेर मंदिर है, अच्छा दो खमेर क्या है? दोनों ही देशों के जो निर्जातीय समूह हैं वो खमेर हैं। दोनों ही देशों के निर्जातीय समूह को खमेर कहा जाता है। तो ये जो खमेर मंदिर हैं, इनको जब कंबोडिया का हिस्सा दर्शाया गया तो थाईलैंड इस पर आपत्ति करता है। वर्ष 1907 की बात चल रही है। धीरे धीरे विवाद बढ़ता जाता है और वर्ष 1962 में यह मामला जब उससे पहले यह मामला चला जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हमारा कहां है? इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड में। ठीक है, जब 1962 में इस पर द हेग, नीदरलैंड में स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपना फैसला सुनाता है, तो वो मानता है कि ये जो खमेर मंदिर है, ये जो खमेर मंदिर है, वो जो है सब कंबोडिया का हिस्सा है। उस फैसले में वो बताता है कि ये कंबोडिया का हिस्सा है। ठीक है, इसको मान लिया जाता है। लेकिन तब भी आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको लेकर विवाद बना रहता है और यही विवाद बढ़ते बढ़ते आज का जो माहौल दक्षिण पूर्वी एशिया में पैदा हुआ है, उसकी जड़ यही विवाद है कि आसपास के प्रांतों पर किसका कब्जा है। इस चीज को लेकर वही विवाद धीरे धीरे तूल पकड़ता गया और वर्तमान में जो स्थिति है वो पैदा हो गई। ठीक है, खैर इंटरनेशनल लेवल पर जो भी स्थिति पैदा हुई है, युद्ध की, झगड़े की, एक दूसरे देश पर आक्रमण करने की, वो चिंताजनक तो है ही, लेकिन उसी के साथ साथ ये दोनों देश चर्चा में आ जाते हैं क्योंकि ये हमारे भारत के पड़ोसी हैं और पिछले हम काफी समय से देख रहे हैं कि एशिया में
धीरे धीरे अस्थिरता, अशांति कुछ बढ़ती जा रही है। चलिए खैर, अच्छा हम विद्यार्थी लोग अब क्या कर रहे हैं, अपने हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये घटना इंपॉर्टेंट तो हो ही जाती है, ठीक है, और दोनों ही देश चर्चा में भी आ जाते हैं, हमारे पड़ोसी देश में भी, पड़ोसी भी देश है दोनों के दोनों। तो देखिए अब हम चर्चा करते हैं थाईलैंड और कंबोडिया के बारे में, कि थाईलैंड और कंबोडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो अब हमारे लिए करंट अफेयर्स के नजरिए से वैल्यूएबल हो जाते हैं, तो उन पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, उन्हें हम चर्चा में लाते हैं, अपनी चर्चा का केंद्र बनाते हैं। चलिए हम क्या देखते हैं अब, ये देखिए ये हमारा थाईलैंड है, थाईलैंड की इमेज हमने आप लगाई है। तो थाईलैंड और कंबोडिया मैंने आपको बताया दोनों ही बौद्ध देश हैं, दोनों ही बहुत शांति प्रिय देश हैं, लेकिन अचानक से जो अभी मैंने आपको विवाद बताया है उसकी वजह से दोनों देशों में तनाव बढ़ जाता है। चलिए अब थाईलैंड के बारे में अगर बात कर लें तो थाईलैंड के बारे में बात कर लें, थाईलैंड से जुड़े कुछ फैक्ट्स हैं उन्हें हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो देखिए थाईलैंड का पुराना नाम क्या है, थाईलैंड को पुराना नाम श्याम देश भी बोला जाता है, ठीक है, थाईलैंड का पुराना नाम क्या है, थाईलैंड को श्याम देश भी बोला जाता है। और थाईलैंड की राजधानी क्या है, हम सभी जानते हैं, थाईलैंड की राजधानी क्या है, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। और साथ ही साथ साथियों जान लेते हैं कि थाईलैंड की मुद्रा क्या है, हमारे यहां तो रुपया चलता है, थाईलैंड में रुपया चलता है क्या, थाईलैंड की जो मुद्रा है उसको कहते हैं हम थाई, या तो बाट बोल दीजिए क्योंकि इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में ये सब चल जाता है, या फिर थाई बहत बोलते हैं उसको। तो थाईलैंड की मुद्रा क्या है, ये थाईलैंड की मुद्रा हो जाती है थाई बहत, ठीक है। और अब देखिए थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, थाईलैंड में देखो, थाईलैंड में अभी भी राजा है, थाईलैंड में अभी भी राजा हैं जिनका नाम है वजीरालोंगकोर्न। लेकिन थाईलैंड के बारे में एक रोचक तथ्य यह है कि थाईलैंड बेशक एक बौद्ध देश है, थाईलैंड बेशक एक बौद्ध कंट्री है, लेकिन वहां पर आज भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, हिंदू मंदिर बहुतायत में मिलते हैं। और आपको मतलब कभी आप थाईलैंड की यात्रा करें तो कोने कोने पर आपको चप्पे चप्पे पर थाईलैंड में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिल जाएंगी। और थाईलैंड के बारे में एक रोचक तथ्य यह है कि थाईलैंड में प्रधानमंत्री हैं, अभी मैं आगे आपको नाम बताऊंगा, लेकिन थाईलैंड में आज भी राजा वहां आज भी नियुक्त होते हैं और वहां के राजा को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। और इसी वजह से, इसी आस्था की वजह से, उनकी इसी आस्था की वजह से थाईलैंड कंट्री की वहां का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो गरुड़ है, ठीक है। तो अब ये जो थाईलैंड के वर्तमान में राजा हैं वजीरालोंगकोर्न, देखिए ये राजा राम 10th के नाम से वहां पर शासन कर रहे हैं, ठीक है, हालांकि बेशक नाम मात्र के लिए हैं, ठीक है। तो राजा राम दशम के नाम से ये वहां पर राजा नियुक्त हैं। अच्छा अब बात करते हैं इनका, अच्छा राजवंश जान लेते हैं कि इनका राजवंश कौन सा है। ये राजा राम जो है इनका राजवंश है ये चक्री राजवंश। क्या है राजवंश, चक्री राजवंश से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए थाईलैंड के बारे में कुछ रोचक जानकारी जो हमें जानकारी में होनी चाहिए, हमें याद होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखिए ये कौन है, ये है थाईलैंड की प्रधानमंत्री जो फिलहाल में निलंबित चल रही है। ये थाईलैंड की प्रधानमंत्री तो है, नाम है इनका पेंतोगर्तान शिनावात्रा। ये थाईलैंड की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई थी, लेकिन इनको किन्हीं कारणों से फिलहाल पे निलंबित हैं। तो निलंबित है, इनकी जगह शासन कौन कर रहे हैं, इनकी जगह प्रधानमंत्री कौन है, ये जो इनका नाम है फुमथम वेंचायाचाई। आपको नाम थोड़े से अजीब लगेंगे, ठीक है, लेकिन याद करने पड़ेंगे। तो ये जो फुमथम वेंचायाचाई जी हैं ये फिलहाल वहां पर वर्तमान में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त हैं, ठीक है। समझ जाते हैं हम ये सब बातें थाईलैंड के बारे में, ये सब थाईलैंड के बारे में फैक्ट हमारे लिए जानने योग्य हैं, जानने लायक हैं, जरूरी हैं। अब देखिए अब दूसरा देश हमारा था कौन सा, कंबोडिया। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में है, ये हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। अंकोर वाट मंदिर कहां है, कंबोडिया में। अब कंबोडिया के बारे में जान लेते हैं भैया, कंबोडिया में क्या है, कंबोडिया की राजधानी क्या है, कंबोडिया को पुराना नाम है कंबोडिया का कंपूचिया या कंबोज देश भी बोलते हैं कंबोडिया को। क्या बोलते हैं कंबोडिया को, पुराना नाम
देखो, कंबोडिया का पुराना नाम है कंपूचिया या कंबोज देश भी कंबोडिया को बोला जाता है। और कंबोडिया की राजधानी क्या है? कंबोडिया की राजधानी है नाम पेन। ठीक है, नाम पेन है, आधा नया है बीच में। कंबोडिया की राजधानी होती है नाम पेन है। अब कंबोडिया जो है, मैंने आपको पहले भी बताया, कंबोडिया रहा है फ्रांस का उपनिवेश। तो कंबोडिया को स्वतंत्रता कब मिली है? 9 नवंबर। यह भी आप नोट कर सकते हैं, कंबोडिया को फ्रांस से स्वतंत्रता कब मिली? वो मिलती है 9 नवंबर वर्ष 1953 में। ठीक है, ये कंबोडिया के बारे में फैक्ट हो गए। अब ये कौन है? देखिए, कंबोडिया में भी राजवंश है, कंबोडिया में भी राजा नियुक्त होते हैं। तो कंबोडिया के राजा जो हैं उनका नाम है, ये कंबोडिया के राजा हैं और इनका नाम क्या है? नोरदोम शिहामोनी, है ना? या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, इनका नाम क्या है? नोरदोम शिहामोनी। उसके बाद कंबोडिया के वर्तमान पीएम कौन है? कंबोडिया के वर्तमान प्रधानमंत्री, देखिए कंबोडिया के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम यहां लिखा है हुन मानेट। और ये उनकी तस्वीर देख रहे हैं आप लोग। तस्वीर मैंने इसीलिए आप सभी के लिए लगाई है, चेहरा पहचान जाए आप। ये कंबोडिया के राजा, ये कंबोडिया के प्रधानमंत्री, साथ के साथ आपने तस्वीर भी देखी और इनके नाम आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो भाई ये हो गई जो वर्तमान में एकदम से चर्चा में आ जाते हैं हमारे दोनों पड़ोसी देश कंबोडिया और थाईलैंड, उनके बारे में जनरल जानकारी ये हो गई। अब आगे क्या होता है ये देखा जाएगा। हमारी तो इच्छा यही है कि भाई विश्व में शांति बनी रहे, जल्दी से जल्दी ये युद्ध अगर और किसी भीषण स्थिति में ना पहुंचे, यहीं पर शांति बहाली हो जाए। ठीक है, ये हमारी इच्छा है। दोनों हमारे पड़ोसी देश हैं, क्योंकि युद्ध होने से फायदा तो किसी का नहीं है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर, अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर तनाव बढ़ता है, तो इसमें फायदा किसी का भी नहीं है। चलिए, इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का सेशन। मिलेंगे अगली बार किसी और वीडियो में, किसी नए फैक्ट के साथ में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।